आप शुरू कीजिए। जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। परमहंस महाराज श्री राम रतन महाराज की जय। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। सेज बिछाई रुच रुच के, यही तुम्हारा विश्राम है। सेज बिछाई रुच रुच के, यही तुम्हारा विश्राम है। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। अर्श कहा दिल मोमिनो, अर्श में सब विसार। अर्श कहा दिल मोमिनो, अर्श में सब विसार। नीमक न्यारी क्यों हो सके, रूह निस्बत हक जात। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। सेज बिछाई रुच रुच के, यही तुम्हारा विश्राम है। इश्क सुराही ले हाथ में, पिलाओ आठों जाम। इश्क सुराही ले हाथ में, पिलाओ आठों जाम। अपनी अंगना जो अर्श की, ताए दीजिए अपनों ताम। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। सेज बिछाई रुच रुच के, यही तुम्हारा विश्राम। खिलवत खाना अर्श का, बैठे बिचबक तख्त श्यामा श्याम। खिलवत खाना अर्श का, बैठे बिच तख्त श्यामा श्याम। मस्ती दीजिए अपनी, जो गलित हो यही टाम। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। तुम क्या फुरमान में, हक अर्श मोमिन कलू। तुम लिखा फुरमान में, हक अर्श मोमिन कलू। सो सुकन पालो अपना, तुम हो मेरे महबूब। सो सुकन पालो अपना, तुम हो मेरे महबूब। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम
आए करो आराम। सेज बिछाई रुच रुच के यही तुम्हारा विश्राम। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। काहे महामतरवाहे अर्श से जो कोई हाय होए उतर। कहे महामत अरबार्स से जो कोई आए होए उतर। सोइन स्वरूप के चरण लेके चलिए अपने घर। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। सेज बिछाई रुच रुच के यही तुम्हारा विश्राम है। हर्ष तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। प्रणाम जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी के श्री चरणों में। धन्यवाद हरीश भाई जी। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल जी को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी आज सागर वाणी मंथन शुरू कर रहे हैं सभी सुंदर साथ के साथ। और सभी सुंदर साथ जी वारी वारी से एक एक चौपाई पढ़ेंगे और उसका अर्थ बताएंगे और सभी सुंदर साथ जी मंथन भी करेंगे हर चौपाई का। तो इस तरह से ये आज सागर ग्रंथ शुरू हो रहा है। मैंने सागर का टीका पढ़ाया है जिसमें राजन स्वामी ने एक भाव कहा है। जो हम सब डरते हैं ना चौपाई और उसका अर्थ पढ़ने में या कुछ भी आप सामने अर्थ लेके बैठिए उससे भी अच्छे से हम अर्थ पढ़ सकते हैं। राजन स्वामी ने इसमें एक बात लिखी है कि समाज में इतने सारे टीके थे फिर मैंने टीका क्यों किया। क्यों किया क्योंकि वो कह रहे हैं कि मुझे लगा था कि बहुत सारे टीके तो हैं लेकिन किसी में भी भावार्थ के हिसाब से टीका नहीं किया था। मेरे मन में विचार आ रहा था कि इस तरह का टीका होना चाहिए लेकिन मुझे लगा कि मैं तो एक मानव हूँ अल्प बुद्धि वाला हूँ मैं कैसे टीका करूंगा। फिर मुझे ख्याल आया कि यदि कबीर जी अपनी पावर से एक भैंसे से वेद के मंत्र बुलवा सकते हैं तो मुझसे क्यों नहीं टीका करवा सकते हैं। ये भाव मेरे दिल में आते ही मेरे अंदर दृढ़ता आ गई और मैंने टीका करना प्रारंभ कर दिया राजी महाराज अक्षरातीत की मेहर से कि यदि यहाँ के ज्ञानियों में इतनी पावर हो सकती है कबीर दास जी में कि वो भैंसे से वेद मंत्र बुलवा सकते हैं तो अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म अपनी अंगनाओं से भला अर्थ नहीं करवा सकते हैं। बिल्कुल करवा सकते हैं। तो इसलिए इस भाव से मैंने शुरू किया मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी इसलिए मैंने शेयर किया कि आज हर सुंदर साथ को एक एक चौपाई बोलनी है और उसका अर्थ करना है उसमें मंथन करना है। तो राजन स्वामी की इस बात को याद रखें कि भैंसे से भी वेद मंत्र बुलवाए जा सकते हैं। तो हम और आप तो सुंदर साथ हैं सुंदर साथ जी हम सब वाणी पढ़ सकते हैं उसका अर्थ कर सकते हैं। एक स्टेप यहाँ से एक अलग ढंग से शुरू होगा जो आज तक नहीं किया कि हर चौपाई को एक एक सुंदर साथ पढ़ेंगे और टीका करेंगे। क्यों क्योंकि हम ब्रह्म अंगनाएं हैं राज्य की और हम बिल्कुल ये कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं सुंदर साथ जी। सबसे पहले मैं हरीश भाई जी को ही बोलूंगी कि सबसे पहले वो पढ़े चौपाई। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के श्री चरण में कोटि कोटि प्रणाम।
बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। जो भी त्रुटि आए मेरे मेरे जो मेरे भाव में, तो आप हम सब सुंदर साथ क्षमा करिएगा। प्रणाम जी। श्री तारतम सागर, श्री सागर ग्रंथ प्रारंभ। होम तले की क्यों कहूँ, विस्तार बड़ो है अत, नेक नेक निशान दिए हादियो, मैं करूँ सोई सिफत। महामती जी के द्राम हृदय में विराजमान होकर के पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राजी महाराज हम सब रूहों, हम सब परमात्माओं को इस सागर ग्रंथ, सागर क्या है? सागर जी जैसे मतलब यहाँ तो एक बूंद ही आया है, एक बूंद, ये एक बूंद आया हक दिल से, भाई इसमें तो कहीं और कहीं बूंदे हैं ना। तो एक बूंद में भी हम रूहों को, राज्य महाराज हम रूहों को एक पल भी जुदा नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी, यहाँ भी राज्य हम हमारे संग आकर के हम सब रूहों को ये सागर ग्रंथ क्या है, सागर में हमें डुबाने के लिए आज यहाँ सब हम सब रूहों को यहाँ सागर किनारे लेकर के आए हैं। सागर क्या है? इसका अर्थ मैं पढ़ूंगा। इसका अर्थ है कि श्री महामती कहते हैं कि ये प्रथम भूम का बयान करती हूँ, जहाँ का विस्तार भारी है। थोड़े थोड़े निशान इशारे रसूल साहब और श्यामा महारानी जी श्री देवचंद्र जी ने दिए हैं। अब महामती जी, राजी महाराज प्रथम भूम, जैसे 50 करोड़ योजन का ये हमारा परम धाम बताया गया है, और 50 करोड़ के मध्य में जहाँ हमारा रंग महल है, और रंग महल की मध्य में हमारा रंग महल है, और मध्य में जैसे चार चार चौरस हवेली है, और उसके बाद प्रथम गोल हवेली आती है, उसमें हमारा मूल मिलावा है। और मूल मिलावा में बैठ के हमें, मूल मिलावा जहाँ जैसे प्रथम भूमि का नजारा, मतलब यहाँ का विस्तार कितना बड़ा है। ये जैसे मतलब परमधाम के 25 तख्त है जो है, उनका विस्तार जैसे बहुत बड़ा विस्तार है। जैसे मूल मिलावे में बैठ के हमें जो भी बात की, मूल मिलावे में बैठ के जिस जहां राज्य महाराज ने हम सब रूहों को समझाया था, इस खेल के बारे में समझाया था, मतलब इसे इस सागर में जैसे ये आगे की आ जाएगा, लेकिन सागर, ये प्रथम भूमि का नजारा जो है ना, उसमें तले की पहली भूमिका, जिसे मूल मिलावे का बात कर राजी महाराज हमें पूरा विस्तार करके बताते हैं। इस बड़ो है अत, विस्तार बड़ो है तो बहुत बड़ी विस्तार है, लेकिन नेक नेक राजी महाराज ने हम सब रूहों को नेक नेक, जैसे संजीव संजीव पिलाते हैं, जैसे अमृत पिलाने का है, तो जैसे राजी महाराज ये ब्रह्म ज्ञान है, और ब्रह्म ज्ञान संजीव, जैसे थोड़े थोड़े अंतर में राजी महाराज हम सब रूहों को पिलाते हैं। क्योंकि ये ये यहाँ का जो तन है वो कांच का शीशा है, जैसे टूट जाएगा, मतलब जैसे ब्रह्म ज्ञान जैसे एक साथ में हम सब रूहों को हम सब रूहों, जब ये ब्रह्म ज्ञान एक साथ कुछ करेंगे तो मतलब हम सब, हमारे दिल में जैसे ऐसा भाव आ जाएगा, तो राज्य महाराज हम सब को नेक नेक, तो ये निशान दिए हादियो, राज्य ने नेक नेक हमें पूरे निशान कहा, ये कुरान में भी हादी मोहम्मद साहेब के, मोहम्मद साहेब जैसे मतलब राज्य महाराज ने हुक्म किया, मतलब हुक्म राज्य महाराज का हुक्म हुआ, जब महराज हुआ राज्य महाराज मोहम्मद साहब के ऊपर, तो मोहम्मद साहब पूरे परम धाम गए, लेकिन जो फरिश्ता जो था वो जुम्मना किनारे तक नहीं जा पाया था। मतलब राज्य महाराज ने ऐसी, मतलब सागर की कुछ बातें की, सागर जैसे, तो वहां वो नहीं पहुंच पाया था। तो ऐसे सागर की जो राज्य महाराज हमें नेक नेक थोड़ी सी बातें बता रहे हैं, जो मैं करूँ सोई सिफत, मतलब इनकी मतलब कहते हैं कि थोड़ी सी बात, सिफत मतलब थोड़ी सी बात कह रहे हैं, महामती जी कहते हैं कि मैं थोड़ी सी बात कह रहे हूँ, मतलब इस चौपाई के द्वारा ही मुझे दिल में ये भाव आता है। बाकी सुंदर साथ आगे की चौपाई पढ़ के बताएंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। डॉली दीदी आप आइए।
ठीक है जी, ठीक है। आशा दीदी आप आइए। प्रेम प्रणाम जी, सब सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। 64 थम चबूतरा, दरवाजे तखत वर्णन, रूह मोमिन होए सो देखियो, करके दिल रोशन। प्यारे सुंदर साथ जी, आज मैं वैसे फर्स्ट टाइम ही ऐसे जूम पे अटेंड कर रही हूँ, तो अगर मेरे से कोई गलती होती है, गलत हो जाए तो कोई बात नहीं, माफ कर देना। 64 हम जहाँ पे अभी अभी जो पहले चौपाई में वर्णन किया गया है कि नेक नेक निशान दिए हादियों, थोड़े थोड़े निशान जो बताए गए हैं भागवत में, कुरान में, सारी गवाहियां जो बताई गई हैं, तो इंद्रावती जी के हृदय में राजी महाराज खुद बैठकर वर्णन कर रहे हैं कि मैं उन निशानों के गवाहियां देकर, भाई मेरे हादियों ने जो पहले मोहम्मद साहब आए हैं, तो रूह अल्लाह श्यामा जी महारानी ने आके भी सारे बताए मेरे को, इंद्रावती जी के ऊपर बैठकर राजी महाराज के वर्णन करवा रहे हैं, कहते मैं उसका वर्णन करने जा रहे हूँ। क्योंकि हम जब मूल मिलावा में बैठे हैं, जो अभी बताया गया था कि इतना 50 करोड़ योजन में जो परम धाम है, उसके बिल्कुल सेंटर में हमारा रंग महल है, और रंग महल के 4 चौरस हवेलियों के बाद जो 5वीं गोल हवेली है, हम उसमें बैठे हैं। और उसका वर्णन उसकी उसी के बारे में, ये 64 थम जो 4 चौरस हवेलियों को पार करने के बाद हम 5वीं गोल हवेली में पहुंचते हैं, तो उसकी जो वो उसकी बनावट कैसी है। 64 थम है, उसके चारों तरफ गोल हवेली है। 64 हवेलियों के ऊपर पहली हवेलियों जो है 64 थम्मों की है, वो वाली हवेली, और 3 सीढ़ियां चढ़कर वो जो चबूतरा है, और उसके ऊपर जो 4 रास्ते बने हुए हैं, चारों रास्तों के बिल्कुल सेंटर में जो दरवाजे, पहले दरवाजों का भी वर्णन करना है, तखत का भी, और उस वर्णन को मैं अपनी आत्म की दृष्टि से जो जो इंद्रावती जी ने वहां देखा उसका वर्णन किया। रू मोमिन होए सो देखियो, करके दिल रोशन। इसको जो परम धाम की आत्माएं जिन्होंने बैठकर वहां पे इश्क रबत किया था धनी के साथ, क्योंकि हमारी पर आत्म वहीं पे बैठी है, तो हम वहीं पे बैठकर वहीं पे बैठी है, और यहाँ पर जो हमारे आत्म आई है, जब उसको रूह कहते हैं, उसके द्वारा ही अब हमने मोमिनों ने देखना है, और अपने दिल में तारतम ज्ञान के द्वारा जो तारतम वाणी हमें बता रही है, उसके द्वारा ज्ञान लेकर अपने दिल को रोशन करके और राजी महाराज की मेहर से उसको देखना है। बस मैं तो इतना ही अभी कर सकती हूँ। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। डॉली दीदी आप आ जाए। प्रणाम सुंदर साथ जी। अभी हमने आज सागर वाणी का मंथन सब सुंदर साथ मिलके कर रहे हैं, वो प्रारंभ किया है। मैं पहली 2 चौपाइयों का सार बताते हुए तीसरी चौपाई पढ़ना चाहूंगी। सुंदर साथ जी, सागर वाणी जैसा कि नाम से प्रतीत होता है कि सागर शब्द संसार में गहराई के लिए कहा जाता है, कि जिसकी आज से कुछ समय पूर्व गहराई नापना असंभव था, किंतु विज्ञान ने इतनी प्रगति कर ली है कि दुनिया में तो सागर की हम गहराई नाप सकते हैं, किंतु इस संसार में भी मनुष्य के मन की गहराई नापने वाला अभी तक कोई यंत्र नहीं बना। तो जब हम मानव मन की गहराई नहीं नाप सकते, तो हम अपने प्राण प्रिय धाम धनी के हृदय की गहराई किस तरह से नाप सकते हैं। और फिर ये तो परम धाम का वर्णन है, हमारे मूल घर का वर्णन है, उसकी लंबाई चौड़ाई में उसे हम बांध नहीं सकते। केवल हम ब्रह्मात्माओं की समझ में आ जाए, इसलिए थोड़ा थोड़ा उसे गिनती में भी बताया गया है। तो भौम तले की क्यों कहा है सुंदर साथ जी? तले की भौम अर्थात प्रथम भौम।
तो इससे पहले हम, क्योंकि सारा दिन की जो व्रत पड़े तो अधिक समय हमारा तीसरी भूमि की पड़साल में व्यतीत होता है, तो वहां से उतर के जब हम मूल मिलावा में आते हैं तो इसलिए उसे तले की भूमि कहा गया है। और प्रथम भूमि क्यों कहा गया है? क्योंकि परम धाम रंग महल जो है भूम भर ऊंचे चबूतरे पर स्थित आया है, इसकी शोभा भूम भर ऊंचे चबूतरे पर आई है। क्योंकि हम मूल मिलावे में जाने के लिए 100 सीढ़ियां 20 चांदे पार करके धाम दरवाजे से होते हुए आते हैं, इसलिए उस चबूतरे को प्रथम भूम कहा है। और उस चबूतरे को मूल भूम कहा है, और जो मूल मिलावा है उसे हम प्रथम भूम कहते हैं। तो प्रथम भूम का वर्णन इस नूर सागर के माध्यम से हम सब ब्रह्मात्माओं को समझाने के लिए धामधनी ने किया है। जैसा कि पहली 2 चौपाइयों में आया कि जो गोल हवेली है, 4 चौरस हवेलियों के बाद जैसे हम धाम दरवाजे को पार करते हैं, 28 स्तंभ का चौक पार करते हैं, फिर 4 चौरस हवेलियां पार करते हैं, मध्य की जो गोल हवेली आती है उसी का वर्णन पहले की 2 चौपाइयों में संक्षेप में बताया गया है। और जैसा कि हम दूसरे नंबर की चौपाई में हमारी आदरणीय दीदी ने भी बताया कि ये एक कमर भर ऊंचा है चबूतरा, जिस पर की मूल मिलावा की शोभा स्थित है, हम दर्शन कर सकते हैं। उसके आगे की चौपाइयों में चारों द्वारों का, उसके नीचे जो गिलम बिछी हुई है, चंद्रमा है, इस तरह से 64 थंबों की शोभा आई है। तो हम एक बात ये भी विचार कर ले कि हम जब मूल मिलावे में प्रवेश करते हैं तो 64 थंबों की एक पहली हार है, फिर दो एक थंबों की हार 2 गलियां पार करने के पश्चात दूसरी 64 थंबों की हार गोल हवेली को घेरते हुए आई है। फिर जो तीसरी 64 थंबों की हार है वो चबूतरे के चारों किनारों पर आई है। ये उन 4 चबूतरे का वर्णन हम पढ़ रहे हैं ताकि हमारे हृदय में मूल मिलावे की शोभा पूरी तरह से सचेत यानी जागृत हो जाए कि हम स्वयं को मूल मिलावे में ही समझने लगे। तो सुंदर साथ जी तीसरी चौपाई, क्योंकि वैसे तो पहले ही उन्होंने कह दिया कि परम धाम अनंत है, पहली चौपाई में ही विस्तार बड़ो अतंत आ गया, तो उसका भाव अतंत ही लेना है, अनंत ही लेना है, जिसका कोई अंत नहीं है। सिर्फ हमें समझने के लिए ये हम गणना का उपयोग करते हैं। तीसरी चौपाई पढ़ रही हूँ। मेराज हुआ मोहम्मद पर, पहुंचा हक हजूर, सो साहिदी दई मोहम्मदे, सो मोमिन करे मजकूर। सबसे पहले इस संसार में मोहम्मद साहब को दीदार जब होता है तो मेराज हुआ मोहम्मद पर, वो धनी जी के जोश और आवेश को लेकर के धनी जी के समक्ष उपस्थित हो गए, हक के हजूर में पहुंच गए। सो साहिदी दई मोहम्मदे, मोहम्मद साहब ने कुरान में परम धाम की बहुत सी साक्षियां दी हैं कि उन्होंने किस प्रकार अपने प्राण प्रियतम को देखा, जिनकी किशोर सूरत है, अमृत सूरत कहा है, किस तरह से उनके घुंघराले बाल हैं, किस तरह से सखियां चारों तरफ घेर कर बैठी हुई हैं, किंतु मोमिनों के मुंह पर कुलफ है, उनकी आंखें तो खुली हुई हैं, जैसा कि हम आगे भी विस्तार पढ़ेंगे। तो उन्होंने प्रमाण दिया कि ये परम धाम है, चढ़ उतर कर दिखाया, हम मोमिनों को मार्ग बताया, सो मोमिन करें मजबूर। तो वही आज हम सब मोमिन ब्रह्मात्माएं मिल करके ये विचार कर रहे हैं, ये शहूर कर रहे हैं कि परम धाम कहाँ है, कैसा है।
कैसे हम अपनी आत्म दृष्टि को उस परम धाम में ले जाएं। इस भावार्थ को लिखते हुए पूज्य स्वामी जी ने भी क्या कहा है, ये जो मोहम्मद साहब ने शाहिदी दी है उसका वर्णन भी कुरान के पारा 27 में वर्णन है, कि जिसमें लिखा हुआ है कि मोहम्मद साहब की आत्म दृष्टि हद तथा बेहद को पार करके परम धाम पहुंचती है और परब्रह्म का साक्षात्कार करती है। इस घटनाक्रम से मूल मिलावे की साक्षी मिलती है। यह इंद्रावती जी के हृदय में विराजमान होकर हमें सब हम सब ब्रह्मात्माओं को हमारे प्राण प्रियतम बता रहे हैं और कह रहे हैं कि इस यथार्थ को ब्रह्मात्माएं ही सर्वप्रथम जान सकेंगी, स्वीकार करेंगी। संसार में इसको स्वीकार करना सबके लिए अति कठिन कार्य होगा। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आगे की चौपाई की जाए। प्रणाम जी, प्रणाम जी।